से हम लोग क्लास 12 दोस्तों मैथमेटिक्स का 500 MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, जो कि आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न है डियर स्टूडेंट जो पूछा जाता है। 500 ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो इतना गारंटी है कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। 500 कहने का मतलब 2-3 क्लास आप लोग देखिएगा, 50 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव जब करवाएंगे तो 10 वीडियो लाएंगे और 500 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो लास्ट तक बने रहिए। बहुत आसान मेथड से बताऊंगा और काफी कम समय में आप बेहतर मैथ में कर सकते हो। चलिए, और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके लीजिएगा और लास्ट तक बन रही है, बहुत मजा आएगा। पूरा आप लोग को क्लियर करा दूंगा, पूरा मैथमेटिक्स में ऑल चैप्टर है। तो देखिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है और लास्ट तक देखना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेगा तो कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए π/2 होता है, यानी कि दोस्तों 90 डिग्री होता है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान जो होता है π/2 होता है। तो यहां से देखिए कहां पर दिया गया है, तो यहां से देखोगे तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग को देखते हुए चलना है और एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल धमाल करना है। चलिए, सेकंड नंबर देखिए सेकंड नंबर में आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों कि साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा। देखो, साइन इनवर्स √3/2 का मान आपसे पूछा थे, इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हो। तो देखो, आपको पता होना चाहिए साइन में दोस्तों √3/2 किसका मान होता है। तो कहोगे सर जी साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना डिग्री? √3/2 जो होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो आप लोग सोचोगे सर जी रेडियन में कैसे निकालें। तो देखो, रेडियन में इसी को हम लोग π/3 लिखते हैं 60 को। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो π/3 का मान होता है, यानी कि 60 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स जो होता है दोस्तों एक्स के बराबर होता है, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होता है। तो π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन, आप लोग खाली वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आप लोग को पता चलेगा। कहोगे सर जी इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल पूछा ही जाता है, एकदम आसान होता है। बस आप लोग लास्ट तक देखिए और गारंटी है कि आप लोग 500 पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आता है नहीं है। और जो विद्यार्थी कम समय में तैयारी करना चाहते थे मात्र 15 सेकंड में जानिए कम समय में 400 नंबर कैसे ला सकते हैं। चलिए जानिए। देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी अंग्रेजी गणित भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। सही विद्यार्थी गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन का जानिए। थर्ड नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है। तो देखो, tan इनवर्स x का सूत्र पूछा है, तो tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है cot इनवर्स होता है। cot इनवर्स यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब आपका सर जी है कि tan का उल्टा यहाँ पर लिखेंगे cot और x का उल्टा 1/x। हाँ, यही आपको करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो इसका देखिएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए, बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार से सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, यहाँ से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। देखो, ये हर साल पूछा जाता है, ये चक्रीय सारणी के डियर स्टूडेंट्स, इसमें R1 R2 R3 का काम होता है। तो मैं बतला देता हूँ डियर स्टूडेंट, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है। अब देखो, ये एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो 2 नंबर में मैं करवाता हूँ। इसका जो राइट आंसर होता है x - y y - z z - x होता है। अगर ABC के फॉर्म में दे तो यहाँ पर आपका a - b b - c c - a हो जाएगा। लेकिन x के फॉर्म में दिया गया तो आपको याद रखना है x - y y - z z - x z - x यहाँ होना चाहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाता है। बस आपको क्या करना है, देखते हुए चलना है, ठीक ना स्टूडेंट। कलम कॉपी लेकर बैठे तो और भी बेहतर बात है। चलिए,
यहाँ से अब x का मान पूछा है मेरे प्यारे साथियों, x का मान पूछा है तो यहाँ से 2x बराबर दोस्तों क्या लिख देना आप लोग को, 2x माइनस y बराबर 6 लिख देना है। और y का आप लोग का वैल्यू क्या देगा, -2 दिया गया है तो y की जगह -2 पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2x -2 और y का वैल्यू क्या है, तो y की जगह हम लोग -2 पुटअप कर देंगे। क्या देख लो y का वैल्यू क्या है, -2 दिया हुआ है तो y की जगह -2 यहाँ पर पुटअप कर लिया। और बराबर में आपको दोस्तों किससे तुलना करना, इससे तुलना करना है 6 के बराबर में, तो बराबर में 6 कर दिया। अब देखो 2x से और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया तो प्लस का 2 हो गया तो इसको बराबर में 6 लिख दिया। फिर 2x + 2, 2x बराबर आप लोग लिख सकते हैं इसको क्या, 6 - 2 तो 2x बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। तो x का वैल्यू मान लीजिए निकालना आपको, तो दोस्तों 2 है जो नीचे आएगा यानी कि x का वैल्यू आपको 2 प्राप्त हो गया। x का वैल्यू देखिए कोई ऑप्शन में 2 वैल्यू नहीं दिया गया तो ये चारों ऑप्शन है ना जो गलत आंसर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका रियल आंसर कितना होगा, 2 होगा जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है तो इसको आपको ध्यान में रखना है, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखेगा तो साइन इनवर्स x का दोस्तों डिफरेंशिएशन पूछा है। देखो डिफरेंशिएशन किसका पूछा डियर स्टूडेंट आपसे, साइन इनवर्स x का। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 1/√1 - x², ये होता है इसका डिफरेंशिएशन 1/1 - x²। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 - x², यही होता है दोस्तों साइन का डिफरेंशिएशन। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन, हौला क्वेश्चन है तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि डिफरेंशिएशन dy/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन पूछा है डियर स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए इसका वैल्यू अभी आपको पता है कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे dπ/2/dx, तो आपको पता है कि x के रिस्पेक्ट में π/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। क्यों सर जी, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। देखो d यहाँ से लिख दिया, इसका जो वैल्यू हो दोस्तों π/2 आया, लेकिन π/2 क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है तो यहाँ से ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो ये तो और भी इजी एकदम है। तो देखो y बराबर साइन x³ दिया गया तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे साइन, यहाँ से x³ करेंगे और दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे, तो x³ के रिस्पेक्ट में। क्यों, तो क्योंकि साइन के बाद x³ हमें मिल रहा है तो x³ के रिस्पेक्ट में यहाँ से अब कलन कर दिया। फिर यहाँ से करेंगे dx³ और बाटा में किसके रिस्पेक्ट, तो x के रिस्पेक्ट में अब कलन करेंगे। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, साइन का डिफरेंशिएशन सर जी कोस होता है, x³ दिया गया x³ लिख दो। और x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर जी, x³ यानी कि x के पावर 3 का 3x² होता है। क्या होता है, 3x²। तो यहाँ से आपका पहले x³ था इसको लिख दिया। चलो इसका क्या होता है 3x² तो इसको लिख दीजिए 3x²। और मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, देखो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में रहा है कि नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप जो होता है ना उस प्रकार का क्वेश्चन है तो याद रखिए सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेगा तो यहाँ से tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछा है। देखो tan का पूछा है तो ये tan स्क्वायर का पहले करेंगे। देखो d यहाँ से लिखेंगे tan स्क्वायर दिया गया, tan स्क्वायर लिखेंगे। फिर दोस्तों ये तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ, अब करना हमको tan x का भी, तो इस स्क्वायर का tan x के रिस्पेक्ट में आप कलन कर दिया। फिर देखो d tan x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में आप कलन, देखो x के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब देखो tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, x के पावर 3 का 3x² होता है, उसी प्रकार से tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, 2 tan x। हाँ, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, यानी कि 2 tan x सेक स्क्वायर x कहाँ पर दिया गया, 2 tan x सेक स्क्वायर x ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। एकदम ये वाला क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप था। चलो आपसे एक
एक का दोस्तों इंटीग्रेशन पूछा। देखो एक का इंटीग्रेशन यानी कि दोस्तों dx का इंटीग्रेशन पूछा, और dx का इंटीग्रेशन जो होता है x प्लस सी होता है। क्या होता है सर जी? dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है। हाँ, x प्लस सी होता है या x प्लस के का ही है। तो dx का अवकलन यहाँ पर पूछा। dx का मतलब दोस्तों एक का मतलब dx का अवकलन, और dx का जो अवकलन होता है x प्लस एक होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? एक का समाकलन क्या हो जाएगा? x प्लस ए हो जाएगा। तो याद रखेगा ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो इसका आप लोग को दोस्तों इंटीग्रेशन होता है dx बटा रूट एक्स का। वो क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका 1/2 रूट एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है कि नहीं जी? नहीं दिया गया कोई ऑप्शन में, तो 2 रूट एक्स हो जाएगा। देखो इसको कैसे निकालेंगे? नीचे आपका dx है डियर स्टूडेंट, नीचे क्या आपका x के रूट एक्स है, तो इसको रूट एक्स है डियर स्टूडेंट। तो रूट एक्स का घात क्या होता है? 1/2 है कि नहीं? पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है सर जी। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे x की घात 1/2। अगर हम लोग इसको ऊपर लाएंगे तो बेहतर होगा इंटीग्रेशन करने में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -1/2, क्योंकि ऊपर आता है तो माइनस का हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है। ये 1/2 मेरे प्यारे साथी, ऊपर आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा। आपको ये शायद पता होगा। और इसी का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, यानी कि x के पावर दोस्तों -2 का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसका करते हैं। x के पावर -2 है डियर स्टूडेंट, इसमें प्लस का 1 जोड़ेंगे, फिर -1/2 प्लस का 1 और प्लस का c जोड़िए। तो इसका x -1/2 में दोस्तों -1/2 में 1 आप लोग जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो यहाँ से आपका दोस्तों 2 लघुत्तम आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर जी? 2 लघुत्तम आ जाएगा। हाँ, और यहाँ से आप लोग की जगह तो -1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि इसका घात 1/2 आया और नीचे भी 1/2 आएगा, यानी कि x की घात 1/2 और बाटा में 1/2 और प्लस का c। तो x के पावर दोस्तों जो 1/2 इसको रूट एक्स के रूप में लिख लीजिए, और जो 1/2 है उसको ऊपर लिख करके 2 के रूप में डायरेक्ट लिख लीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपको बी नंबर मिल जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी एकदम इजी है। वो dx बटा 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है, और 1 प्लस cos x का जो डिफरेंशिएट सूत्र होता है वो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। ये होता है दोस्तों इसका सूत्र। क्या होता है? 1 प्लस cos x का जो सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। यही होता है इसका क्या सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या लिख देंगे? 1 देखिए यहाँ पर dx बटा 2 cos स्क्वायर x/2 था ना, 1/2 को पहले बाहर कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ से देखो 1/2 को सर जी बाहर कर दिया, बहुत अच्छा किए। और cos स्क्वायर जो आपको देख रहा है ना, इसको 1/cos है, तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख दिए सेक स्क्वायर x/2, और यहाँ से dx। और अब देखो यहाँ पर आप लोग इसका इंटीग्रेशन आपसे आप लोग को करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 यहाँ से लिखेंगे, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x स्क्वायर बाई 2, सॉरी tan x होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। और दोस्तों जो आपको दिया गया यहाँ पर x/2 वो भी लिखेंगे, तो यहाँ से x/2 हो जाएंगे। और आपका जो x/2 रहता है डीएस इंटीग्रेशन रहता है वो नीचे भी जाता है 1/2, और 1/2 खत्म हो गया, प्लस का c जोड़ दीजिए, यानी कि tan x/2 प्लस का c। यहाँ से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं पैड कोर्स, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। इस पर आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। चलो इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा है, तो देखो x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो सबसे पहले इसको क्या करना है? x के पावर 5 है तो 5 + 1 कर देना है, नीचे में 5 + 1 कर देना है। तो आपका दोस्तों पावर हो जाएगा x के पावर 6 बटा में 6। इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये निश्चित समय का लिमिट दिया गया है, तो 1/6 को बाहर कर देंगे, और यहाँ से x की घात 6 दिया गया, 6 लिख दीजिए। और यहाँ से a से लेकर b तक लिमिट दिया गया है, तो यहाँ से 1/6 को बाहर कर देंगे। आपका लिमिट दोस्तों x की जगह क्या पुटअप करेंगे? b पुटअप करेंगे। क्यों सर जी? तो लिमिट b दिया गया, तो पहले b के पावर 6 पुटअप करेंगे। क्या करेंगे? b के पावर 6, फिर माइनस में लोअर लिमिट दोस्तों a है तो a के पावर 6 पुटअप करेंगे। अब देखो b के पावर 6 माइनस a के पावर 6, बाटा में 6 कहाँ पर दिया गया है? b के पावर 6 माइनस a के पावर 6, देखिए b नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है।
देख लो 1/6 बटा में दोस्तों बी का पावर 6 माइनस ए का पावर 6/6 ऑप्शन बी में है। चलिए अब इसका हल देखिए, ये तो और भी इजी है सर जी। कहोगे कैसे सर जी? तो देखो इसको इससे गुना करके डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसको इससे गुना किया तो यहाँ से x dx प्राप्त हो गया और बराबर लिख दिया। फिर इसको इससे गुना किया तो आप लोग को बाई dx प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो? बाई dx। दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इसका दोस्तों बाई का समाकलन बाई ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। अब इसको हम लोग दोस्तों कंबाइन करेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों ये प्लस में बाई स्क्वायर है, ये सब आएगा तो माइनस का बाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई स्क्वायर बाई 2 और बराबर सी लिख दीजिए। और इसका आप लोग दोस्तों कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और बाटा में 2 हो जाएगा बराबर सी हो जाएगा, क्योंकि 2 का लघुत्तम लोगे तो 2 बचेगा और 2 को दोस्तों सी से गुना कर देना है तो आपको 2c प्राप्त हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 2c और 2c को आप लोग कॉन्स्टेंट ही लिखोगे, क्योंकि c या 2c या 3c है 100c। अरे जितना कॉन्स्टेंट होगा कॉन्स्टेंट न रहेगा जी, उसमें 100 का गुना कर देंगे तो क्या वो 100 हो जाएगा? नहीं, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट रहेगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर सी या के, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये भी एकदम इजी एकदम क्वेश्चन था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो रैखिक अवकल समीकरण का इतना तक समाकलन गुणांक पूछा है और समाकलन गुणांक पर दोस्तों यहाँ पर p का वैल्यू निकालना होता है। d/dx इस प्रकार से होता है और प्लस p/u होता है। p/u का मतलब दोस्तों p का वैल्यू खाली निकाले। p का वैल्यू आपको क्या दिया गया है? p का वैल्यू आपका दोस्तों y की जगह p है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो y का वैल्यू आपका p का वैल्यू आपका सेक स्क्वायर x निकल गया। इसका सूत्र होता है e के पावर p dx। यहाँ से लिखेंगे ई के पावर पी की जगह क्या पुटअप करेंगे? सेक स्क्वायर डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस प्रकार से आप पुटअप करेंगे डियर स्टूडेंट। तो ई का पावर दोस्तों क्या जगह सेक स्क्वायर का समाकलन tan x, तो ई का पावर tan x प्राप्त हो गया। ए का पावर tan x देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। ए का पावर tan x देखेगा तो बी नंबर ऑप्शन में है। यानी कि डियर स्टूडेंट ई का पावर पी डी एक्स इसका सूत्र होता है पी का वैल्यू सेक स्क्वायर देगा, सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है, तो ई का पावर tan x हो गया। बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर। चलिए देखो इसका घात पूछा है तो आपको देखना है सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो सर जी इसका सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है तो इसका घात तो 2 हो जाएगा? नहीं जी, जिसका सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है ना उसका घात देखते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका घात क्या है? पूरे का घात आपको देखना है। तो पूरे का घात देखिएगा तो 1 इसका है, तो ये पूरे का घात क्या है? 1 है, तो इसका 200 घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से कोटि पूछेगा तो आप लोग को 2 लगाना है। क्यों सर जी? तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है ना उसी को कोटि कहा जाता है और घात उसको कहा जाता है जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हो और उसका घात देखना है। तो इसका घात 1 है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ए नंबर लगाइए। अब देखो यहाँ से कोटि पूछा तो यहीं आपको देखना सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन के बार हुआ है। तो सर जी सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है। आप लोग सोचोगे लेकिन मैं नहीं, क्योंकि देखो 3 नहीं होगा डिफरेंशिएशन, सबसे ज्यादा 2 बार होगा। कहोगे कैसे सर जी, कैसे पहचाने 2 बार हुआ है? तो देखो यहाँ से डी स्क्वायर रहेगा और बाई रहेगा डी एक्स स्क्वायर रहेगा, तो ये दोनों का घात देखना, डी स्क्वायर देखना और एक्स स्क्वायर देखना। अगर दोनों में घात दोस्तों सेम है यानी कि 2 है तो समझो उसका कोटि 2 है, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो 2 लगा दीजिएगा, बस हो गया बी नंबर। और का देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो यहाँ से x बाई जेड, तो x का वैल्यू आपको क्या देगा? 1 दिया गया है, यानी कि i का वैल्यू ये हुआ 1, बाई आई जे का वैल्यू 0 और k का वैल्यू दोस्तों 2 प्राप्त हुआ। तो आई लिखा जाएगा, प्लस में दोस्तों जे नहीं है तो जे 0 लिखेंगे, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग के आपका क्या देगा? तो 2 दिया गया, तो यहाँ से 2k लिख दीजिए। यहाँ पर मिला लीजिए i प्लस 2k कहाँ पर दिया गया है? i प्लस 2k देखेगा तो डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बस ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसका मापांक पूछा है, तो मापांक जब भी पूछा है तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना है। और ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से लाएंगे सर जी? अरे ये दिया गया रे एक्स बाई जेड का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू आपका 7 दिया गया है, बाई का वैल्यू माइनस का 2 दिया गया है, तो इसको आप लोग प्लस का भी 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से रूट लगा दीजिए तो आपका 7×7 हो गया, इसका आप लोग का दोस्तों 4 हो गया और इसका आपका दोस्तों 1 हो गया। ये पूरा का आप लोग जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? रूट 54 आ जाएगा।
कितना का 49×4 = 54, यानी कि रूट 54 प्राप्त हो गया। रूट 54 देखोगे तो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो रूट 54 को हम लोग किस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9, 9 छक्का 54, यानी कि दोस्तों जोड़ा बाहर होता है तो 3 बाहर और रूट 6 अंदर, तो 3 रूट 6 कहाँ पर दिया गया है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ये भी एकदम इजी था। अब देखो इसका आप लोग को दोस्तों मान निकालना है, तो ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे पी क्यू का मान निकालने के लिए। तो ओ क्यू में से 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 आई आएगा। क्या आएगा, 3 आई। चलो 4 में से दोस्तों 3 जाएगा तो क्या आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का जे आएगा, यानी कि एक ही आएगा। और दोस्तों -3 में से -4 घटाओ, -3 में से -4 को घटाओगे तो आपका दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका दोस्तों क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का के हो जाएगा। कोई ऑप्शन में नहीं देखेगा तो आपको समझना है ऑप्शन से भी गलत है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका आंसर ये होगा 3i + j + k। तो कोई ऑप्शन में नहीं देगा तो चारों ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए यहाँ से 21 नंबर देखेगा तो अदिश गुणनफल पूछा। अदिश गुणनफल करने के लिए आपको क्या करना है, इसको करना है इससे गुना, तो 5 तिहाई को 15। अब इसको करना है 1 को करना है दोस्तों -4 से गुना, तो -4, और -3 को करना है 7 से गुना, तो -7 = 21। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 15 में से 25 जाएगा तो -10 प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है। तो -10 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इतना इजी है जी। चलिए यहाँ पर 22 नंबर देखिएगा तो a.b बराबर 0 है, तो कौन सा कंडीशन सही है, तो देखो a.b 0 रहता है तो a परपेंडिकुलर b हो जाता है। तो यहाँ से देखिएगा a लंबे b, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इजी था। अब देखो i.j, देखो डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहेगा ना तो उसका 0 हो जाएगा। क्यों सर जी, तो देखो डॉट प्रोडक्ट में जब भी अलग अलग रहता है तो उसका वैल्यूज होता है 0 होता है, क्रॉस में वो निकल जाएगा, लेकिन डॉट में अलग अलग मान रहेगा उसका 0, लेकिन सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन अलग अलग दिया गया तो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर k×j पूछा तो इसका मान निकलेगा, क्योंकि क्रॉस में दिया है अलग अलग। देखो यहाँ से कीजिएगा दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से i हो जाएगा, ये j हो जाएगा, ये k हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो k×j उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। k×j जबकि तीर इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से, लेकिन j×k इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो माइनस का i आएगा। क्या आएगा, माइनस का i। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन। चलिए देखो a.a पूछेगा तो a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अगर a×a पूछेगा ना तो उसका दोस्तों 0 हो जाएगा, लेकिन a.a पूछा तो a स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ चलिए अच्छा बात है। यहाँ से बाई एक्स की दिक्कोजिया पूछा, एक्स बाई 2 बार में है तो यहाँ से क्या करना है, 0 1 0 करना है। एक्स बाई जेड, तो बाई 2 बार में आता है तो 2 बार में आपको 1 देखना है, तो 2 बार में 1 यहाँ पर दिया गया, बस सी नंबर लगा दीजिए। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया बिंदु इतना को मिला रहे हैं। देखो कितना लग रहा है हार्ड क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में इतना इजी है, कहोगे इतना इजी सर। देखो ये मिलाने वाले रेखा का जब भी बात होता है ना डियर स्टूडेंट्स, मिलाने वाला दिक अनुपात, तो इसका सूत्र होता है x2 - x1 / 2 - 1 z2 - z1। यानी कि दोस्तों इसको में से इसको घटाना है, इसको में से इसको घटाना है, इस प्रकार से चलता है। इस प्रकार से आप लोग घटा दीजिए तो x2 - x1 / 2 - 1 z2 - z1, ऑप्शन डी। चलो देखो इसका माध्य बिंदु का नियामक पूछा। जब ऐसा पूछता है ना तो x1 x2 को जोड़ लेना, इसको जोड़ के आधा कर लेना है। तो 8 और 2 दोस्तों कितना हुआ, 10 हुआ, 10 का आधा कितना हुआ, 5 हुआ। और 3 और दोस्तों -3 को जोड़ोगे तो 0, तो 0 यहाँ से लिख दीजिए। 4 और 8 को जोड़ोगे तो 12, और 12 का आधा 6। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में देगा, 5 0 6, तो देखिए डी नंबर में है। इतना इजी पूछा जाता है एग्जाम में, सोच लीजिए। दोनों को जोड़ करके आधा कर लेना है, यानी कि 2 और 8 को जोड़ा तो 10 आया, 10 का आधा 5, 0 और 3 दोस्तों 0 हो गया, और 3 में और 4 को 8 को जोड़ेगा तो 12, 12 का आधा 6, तो डी नंबर। चलो यहाँ से देखेगा 29 नंबर कहाँ से आ गया जी, हाँ 28 के बाद 29। चलो इनके बेस का कोण निकालना डियर स्टूडेंट्स। देखो जब 2 सरल रेखाओं के बेस का कोण निकालना रहता है और cos थीटा दिया रहता है तो L1 L2 + M1 M2
प्लस N1 N2, इस प्रकार से आपका दोस्तों हो जाता है। अगर आपको जीरो दिया रहेगा, अगर जीरो दिया रहेगा, देखो मेरे प्यारे, लाम्ब दिया रहेगा तो जीरो बराबर में होगा, लेकिन आपको cos थीटा दिया गया, इसीलिए L1 L2 M1 N2 N1 N2, ये आपका दोस्तों हो जाएगा गुणनखंड, गुणनफल के बराबर होता है cos थीटा। अगर लाम्ब पूछेगा तो जीरो बराबर में कर देना, लेकिन लाम्ब नहीं पूछा, cos थीटा इसके बीच का कोण है। इजी है, आप लोग रेगुलर क्लास करो ना, कहोगे इतना इजी पूछा जाता है सर। हाँ देखो 7x 4y माइनस डी, इसका दिक् अनुपात पूछा है, यानी कि दिक् अनुपात 7 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, तो 7 4 हो गया, फिर -2 हो गया, 5 नहीं, क्योंकि बराबर प्लस में रहता है उसको नहीं जोड़ते हैं, जो x के साथ रहेगा उसको देखेंगे। तो 7 है, 4 है और -2 है। देख लो कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर में दिख रहा है। इजी था, एकदम लॉलीपॉप था। चलो यहां से देखोगे इसका समानांतर, देखो रेखा और ताल के बीच समांतर अगर पहला रहेगा ना डियर स्टूडेंट, तो रेखा का जो दिक् अनुपात होगा, और दोस्तों इसका दिक् अनुपात और इसका जो आपका मिलेगा डियर स्टूडेंट, इसको गुना कर देना है। यानी कि रेखा का दोस्तों क्या नहीं दिया गया, एल जो दिया गया, और इसका एल जो दिया गया, ए एल का गुणनफल, फिर एम और दोस्तों बी का गुणनफल प्लस एम बी, और दोस्तों एन और डी ए सी का गुणनफल एन सी प्लस एन सी। यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन, ए एल एम बी या बी एम एन सी या सी एन, देखो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। यानी कि इसका गुणनफल आपको करते चले जाना, इस प्रकार से आपका बी नंबर प्राप्त हो जाएगा समानांतर के लिए। देखो यहाँ पर परस्पर लाम्ब होगा, मैंने अभी बोला जब लाम्ब पूछेगा तो बराबर में जीरो कर देना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, A1 A2 दिया गया, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये आपको ट्रिक बता दी है दोस्तों, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत ही अच्छा बात है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा लंबा सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताना, बहुत लंबा बनेगा, इसका जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा, P यूनियन B पूछा है, तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, PA प्लस PB करना है, PA प्लस PB, इसका सूत्र होता है डियर स्टूडेंट इसका, फिर माइनस P इंटरसेक्शन B होता है, P इंटरसेक्शन बी होता है, इस प्रकार से। तो PA प्लस PB को जोड़िए, तो यहाँ से 3/8 को जोड़ेंगे, प्लस में 1/2 को जोड़ेंगे, फिर -1/4 को घटाएंगे, ये PA का वैल्यू, PB का वैल्यू और माइनस P यूनियन B का वैल्यू। तो यहाँ सब देखिए इसका जोड़ करेंगे, तो इसका जोड़ करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ से कीजिए, तो पूरे का लघुत्तम 8 हो जाएगा। हाँ फिर 8 को दोस्तों यहाँ से 8 3 आया, फिर दोस्तों 2 चौके 8, तो यहाँ से आप लोग का 4 हो जाएगा, प्लस का 4, और यहाँ पर दोस्तों ये आप 4 दूनी के 8, तो ये दोस्तों घटाइए, 7 में से 2 जाएगा, तो क्या आएगा 5/8 आएगा। देख लो 5/8 ऑप्शन डी, समझो कॉपी लेके बैठा करो। देखो स्वतंत्र घटना होने के लिए P यूनियन B होता है 1 माइनस P इंटरसेक्शन डैश और P डैश होता है, ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, सूत्र था। चलो इसका मान निकालना है, तो ये 200 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, 3 को झाप लेना, इस प्रकार से 3 को झापा, और आप लोग इस प्रकार से कितना 7 दूनी के 14, 14 माइनस क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 0, यानी कि 14 42 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 42 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। इसको झाप लेना था, क्यों, क्योंकि इसमें 2 अवयव 0 दे दिया, इसलिए 3 को उठाया इस प्रकार से, तो 7 दूनी के 14 माइनस 0, 14 42 हो गया ऑप्शन सी। इसका मान पूछा जा रहा है, तो देखो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 के का वैल्यू 15/200 क्या हो जाएगा, चलिए 2 हो जाएगा, 15/2। ये भी एकदम इजी है, ये सब व्युत्क्रम नहीं होगा डियर स्टूडेंट, इसमें के का मान किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी बना सकता है। चलो यहाँ से देखोगे तो इसका आप लोगों से वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू दोस्तों निश्चित है कि 2 tan इनवर्स x का ही सूत्र होता है, इसका कहीं सूत्र होता है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या सूत्र होता है, 2 tan इनवर्स 1/1 देखिए tan इनवर्स 2x होता है, tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है tan इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से साइन इनवर्स, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये 3 सूत्र होता है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो एकांक अवयव के लिए आपको दोस्तों पातन से I2 I1 होता है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ए नंबर इज द राइट। चलिए इसका आप लोग को सूत्र बतलाना, चलिए इसका बताइए, तो डियर स्टूडेंट एकदम ईजी है। चलिए बहुत गर्मी है ना डियर स्टूडेंट, लगाइए
चलिए, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका फटाफट कमेंट कीजिए। इजी क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को ध्यान रखना है कि दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर ध्यान देना है। तो जब ऐसा दिखेगा कि आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिएगा तो 1/2 लॉग लगाना है। तो यहाँ से और ऊपर में एक्स माइनस ए और बॉटम में एक्स प्लस ए करना है। ये वाला सूत्र होता है तो याद रखिएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 41 नंबर देखेगा तो यहाँ से आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछा, तो देखो डी लिखेंगे, 5 को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इस प्रकार से कीजिएगा तो आप लोग को 5 बाहर रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 10x प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? 10x। तो 10x आपको सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है ना डियर स्टूडेंट? एकदम आसान, एकदम बिल्कुल सर जी। अब देखो साइन का डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछा जा रहा है, तो देखो साइन का 1/3 को बाहर कर देंगे और साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो साइन 3x जो होता है cos 3x से दोस्तों इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, और x का जो गुणांक रहता है दोस्तों वो 3 बाहर आ जाता है, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। है कि नहीं जी? सर जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। है कि नहीं? एकदम इजी है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन का इंटीग्रेशन cos 3x हो गया और 201/3 पहले से था और 200 x का गुणांक रहता वो आगे चला था, इस प्रकार से काट के cos 3x ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन पूछा है। e का पावर 2x का इंटीग्रेशन e का पावर 2x से रह जाता है, क्या रह जाता है डियर स्टूडेंट? तो ऑप्शन ए लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। देखो e का पावर 2x का इंटीग्रेशन 2x रह जाता है, लेकिन x के साथ जो भी गुणांक रहेगा ना वो भी आगे आएगा। तो यहाँ से देखिए 2e का पावर 2x कहाँ पर दिया गया है? 2e का पावर 2x हर साल पूछा जाता है जी, सी नंबर। चलिए यहाँ से cos 2x पूछा है। अच्छा cos 2x का इंटीग्रेशन सर जी, cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x होता है और x के साथ जो गुणांक रहेगा वो आगे आएगा। चलो यहाँ से देख लो, 2 माइनस को क्या कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, 2 को हटा दीजिए, माइनस साइन 2x कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया, बस इजी था। अब देखो यहाँ पर 45 में देखो cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन माइनस का साइन और e का पावर x का e का पावर x, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो log 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log का मतलब होता है लटका दीजिए, तो 2x को लटका दीजिए, 2 का इंटीग्रेशन 2 होता है तो 2 से 2 खत्म कीजिए, 1/x प्राप्त हो जाएगा। नहीं समझ में आया जी? log का मतलब होता है लटका दीजिए, तो लटका दिया और 2x का डिफरेंशिएशन 2 खाली प्राप्त होता है, 2 से 2 खत्म तो 1/x, ऑप्शन बी। चलो यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, e के पावर cos x का इंटीग्रेशन, देखो e के पावर cos x का इंटीग्रेशन cos x ही रह जाता है और साथ में e जो रहता है डियर स्टूडेंट cos x, cos का इंटीग्रेशन माइनस का साइन हो जाता है। बस ये देख लीजिए, बस बी नंबर ऑप्शन दिख जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन ये सब है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, देखो यहाँ से देखेगा डियर स्टूडेंट, तो ए का पावर 2x है, तो ए का पावर 2x, देखो इसका ए का पावर 2x log a इसका सूत्र होता है और x का गुणांक 2 आगे आ जाता है। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ए का पावर x का सूत्र होता है ए का पावर x log a, ठीक ना डियर स्टूडेंट? ए लिखिए यहाँ से, इस प्रकार से देखिएगा तो बी नंबर आपको दिख जाएगा। एकदम लॉलीपॉप था। देखो यहाँ से आपका 200 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछा है, तो भाई का वैल्यू क्या दिएगा? ए साइन थीटा दिएगा, ए साइन थीटा, और फिर नीचे क्या देगा? ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा दिया गया है। इसको काट दीजिए, साइन बसा कोट क्या हो जाएगा? देखो इसको तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन देगा तो साइन का इंटीग्रेशन लिखना है, तो साइन का इंटीग्रेशन आपको क्या हो जाता है? साइन का इंटीग्रेशन कोस थीटा, और साथ में और dx यानी कि x कहाँ पर दिया गया? ये दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन माइनस का साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोट। है कि नहीं जी? बहुत और बताएं, बी नंबर हो जाएगा। चैप्टर वाइज जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके दे सकते हैं। देखो इसको 2 बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन करेंगे तो 20x के पावर 19 हो जाएगा, फिर इसका अवकलन करेंगे तो 380x के पावर 18 हो जाएगा। ये 2 बार अवकलन हो गया, तो यहाँ से देखिएगा सी नंबर। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये तो ऐसे ही बना लीजिएगा। इसका अवकलन पहले खा लेना है 3x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से वैल्यू पुटअप कीजिए 3 और यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? इस प्रकार से चलो यहाँ से आप लोग को दोस्तों इस प्रकार से कीजिएगा -2, तो ये 4 3 12 हो गया, 12 - 2 यानी कि 10 प्राप्त हो गया,
ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा, जो जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना। एकदम इजी क्वेश्चन था, जो विद्यार्थियों को लगता है यार बड़ी हार्ड था, एकदम कुछ नहीं था। रेगुलर क्लास कीजिए ना, इतना आसान तरीका से आप लोग को बताऊंगा, कहीं पर नहीं इतना बढ़िया से बताएगा, एकदम प्यार से। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, 100% क्वेश्चन लाता है डियर स्टूडेंट। आप PDF कोर्स भी ले सकते हो। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए, व्हाट्सएप पर हेलो हाँ मैसेज कर दीजिए और बोलिए जो भी आपका दोस्तों प्रॉब्लम है। ऐसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इतना पढ़िए और एग्जाम में एकदम भौकाल मचाइए। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज भी चलता है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कर लेना और टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय